जी नमस्कार, मैं विपिन कुमार पाठक, न्यूरोथेरेपिस्ट मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से। फादर्स डे की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हम आप लोगों से मिलवा रहे हैं एक बहुत क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट मिस्टर शंकर उपाध्याय जी से, और उनसे मिलवाने से पहले उनके लड़के भगवती शरण उपाध्याय जी, जो आज के डेट में जीएसटी अधीक्षक चेन्नई में हैं। पहले वो अपने पिताजी के बारे में आप लोगों को बताएंगे, फिर उनके पिताजी आपको अपने बारे में बताएंगे, न्यूरोथेरेपी चिकित्सक के बाद का स्थिति। नमस्कार, मेरा नाम भगवती शरण उपाध्याय है और मैं अभी मुजफ्फरपुर में मेरा निवास स्थान है, प्रभात नगर कॉलोनी को वर्षहीं। मैं यहाँ पे न्यूरोथेरेपी के बारे में चर्चा करने के लिए उपलब्ध हूँ। इसमें कहना है कि आज से लगभग 1.5 से 2 महीना पहले मेरे पिताजी का तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गया था। इनका ब्लड शुगर काफ़ी नील हो गया था। पहले कितने दिन से ये सब हाँ, चीज़ साइकिल और बता दीजिएगा। ये जो है ब्लड शुगर उनका नील होने के बाद से अचानक वो मतलब बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद से कोमा में चले गए। उनके सारी मतलब ऑर्गन्स जो है काम करना बंद कर दिया। तो दिल्ली के एक बहुत बड़े ये हॉस्पिटल में हाँ उनका इलाज चलाया गया। इलाज हुआ। इलाज होने के बाद से हालांकि बहुत सुधार नहीं हुआ, तो हम लोग आशा छोड़ चुके थे। ये सोच रहे थे कि अब ये बचने वाला इनका स्थिति नहीं है। तो फिर जैसे तैसे करके उनको एम्बुलेंस से यहाँ लाया गया मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर में आने के बाद से एक विपिन कुमार पाठक जी के बारे में एक नज़दीकी रिश्तेदार के माध्यम से मालूम चला कि ये न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और इनका ट्रीटमेंट बड़ा सटीक है। और इस ट्रीटमेंट की खासियत यही है कि इसमें कोई भी एलोपैथ, कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलर आपके शरीर के अंदर जो वेन्स हैं उसी को एक्टिवेट करके उससे सारे जो भी ऑर्गन्स है उसको ठीक तरीक़ा से एक्टिवेट करना। और लगभग 1 से 1.5 महीना इलाज कराए हुए मैंने इनका हुआ। तो ये एक तरह से 1 महीना लगभग हुआ। तो इसमें हम लोग देखें कि ये चेंजिंग इनका लगभग हमको समझ में आ रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर में ही चेंजिंग देखने में आया। हाँ, चलने फिरने अब मैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि इनको स्ट्रेचर पे लाद के लाया गया था, मतलब ये खुद से चल नहीं पा रहे थे। लेकिन 2 से 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ही ये उठ के बैठने लगे। अगले 10 दिन 12 दिन में जो है खुद से चलना शुरू कर दिए। और सबसे नोटेबल पॉइंट है कि इनके शरीर में स्वेलिंग था, काफ़ी हर जगह स्वेलिंग था। लगभग चूँकि पेशाब के थैली में पेशाब जमा हो जाता था, पेशाब पूरा हो नहीं पाता था। हाँ, प्रोस्टेट वगैरह का प्रॉब्लम था। तो वो सारा क्लियर हो गया है और अभी ये नॉर्मल हो चुके हैं और खुद से वो मतलब सब काम अपना करते हैं। पेशाब वगैरह का भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। हाँ, लैट्रिन, हाँ, शुगर, बीपी का भी जो टैबलेट खाते थे वो भी अब टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है। लगभग मेरे ख्याल से 4 से 5 साल से बीपी का टैबलेट खा रहे थे, लेकिन अभी जो है इस ट्रीटमेंट के बाद बिना मेडिसिन का ये बीपी इनका कंट्रोल हो गया है। इंसुलिन शुगर भी जो है मेरे ख्याल से पहले 30-35 पॉइंट्स लेते थे, अब हाँ 40 पॉइंट तक ही लेते थे। तब भी इनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता था, लेकिन अभी ये घट करके 10 पॉइंट्स दिया जा रहा है और इनका शुगर अब कंट्रोल हो गया है 10 पॉइंट्स इंसुलिन देने के बाद भी। तो मतलब ड्रग्स को एक बैग बंद नहीं किया जाता है। हाँ, अभी हम लोग थोड़ा दे रहे हैं डोज उसको। तो मैं तो काफ़ी रेकमेंड करूँगा, एक बार ज़रूर मतलब
पाठक जी के यहाँ आप लोग कुछ खास कोई- बीमारियों में हाँ। या हर किसी बीमारी में? हर प्रकार की बीमारी में, किसी भी प्रकार की बीमारी में जो कि मेडिकल साइंस कौन कौन? क्योर नहीं कर पा रहा है, एक बार ज़रूर इनसे संपर्क कीजिए। मतलब मैं अपना फीलिंग बता रहा हूँ कि ये इलाज जो है हमको भी मतलब आश्चर्यचकित कर दिया है। मतलब जो एक समय हम लोग होपलेस हो गए थे, एक बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस अस्पताल का, लेकिन वहाँ पे काफ़ी पैसा खर्च वगैरह हुआ, उसके बाद भी बच तो गए, लेकिन वो मतलब फुली रिकवर नहीं थे वहाँ पे। वहाँ भी एक तरह से एक मरीज़ के तरह थे ये, जो कि हमेशा बेड पे लेटा रहता था, डाइपर पहना करके पेशाब पैखाना होता था। लेकिन ये क्या किए कि इनके ट्रीटमेंट से ये अपने खुद अपने पैरों पे खड़ा होके मतलब चला के दिखा दिए, जो हमसे कमिटमेंट किए थे। ये भी बात है, ये हमसे कमिटमेंट भी किए थे कि ये मैं करके दिखाऊंगा, और वो सही हुआ। तो एक बार बाकी बातें जो है मेरे पिताजी बताएंगे, तो इनको जो है धन्यवाद सर आपका। हाँ। और ये हैं हमारे अंकल जी, जिनके बारे में अभी आप सुने, इनके लड़के अधीक्षक साहब से। जी बताया जाए, कैसे बीमार हुए थे, कैसे क्या सुधार हुआ, न्यूरोथेरेपी में क्या हुआ वहाँ हॉस्पिटल हेलो। से लेके? जी बोलिए। प्रणाम। मैं शंकर उपाध्याय, प्रभात नगर रोड नंबर 3 गोबरसाई से बोल रहा हूँ। रिटायर बैंक मैनेजर, रिटायर्ड बैंक मैनेजर SBI SBI। गोपालगंज। हाँ, आज से 2 महीना पहले हम बीमार थे, दिल्ली चले गए। वहाँ हमारी छोटी बेटी रहती है हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना है ना, वहाँ बहुत बड़े हॉस्पिटल में गए। बाद में एकदम हम बीमार हो गए, मरणासन हालत हो गया, और हॉस्पिटल से किसी प्रकार रिलीव हो करके एम्बुलेंस से हम आए। यहाँ आने के बाद पाठक जी से हम लोग भेंट किए एक रिश्तेदार के माध्यम से, और पाठक जी एक हफ्ता में मुझे चलने उलने का, सोचने का, हमारा सबसे पहले दिमाग अस्थिर नहीं था, दिमाग इधर उधर भाग रहा था, बहुत क्रोध होता था, दिमाग खाली था। एक रोज ऐसे ही मुझे फील हुआ कि भाई हम इतना काम किए और फिर पागल हो गए, उसी कंडीशन में थे। रात में नींद नहीं लगता था, ऐसे ही आँख मूंदे मुझको बहुत स्वप्न दिखाई देता था, पेशाब भी रुकता नहीं था। पेशाब मैंने फील हुआ, जाने लगे तब तक पेशाब रास्ते में हो गया, लेकिन अब पेशाब भी ठीक है। दर्द वगैरह पेशाब में दर्द था, बहुत दर्द था, पेशाब लाल होता था, वो भी ठीक हो गया। अब पेशाब एयर कोर्स में होता गर्दन है। के बारे में बताइए, गर्दन कितना दिन से टेढ़ा था, गर्दन का क्या हुआ? गर्दन भी टेढ़ा था कितने साल से? 2015 से। अभी कैसा लगता है? अब गर्दन भी ठीक हो गया। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे बहुत पहले से, क्या था, आप चलने फिरने में क्या, कहाँ तक चल फिर रहे हैं? अब तो पहले हमको एक आदमी जाता था, टांग के ले जाते थे हमारे बेटा। अब ये सब नौबत नहीं है। हम सुबह उठ करके पैखाना करके नहा वहा के अपने से चलाता हूँ। हमारा दिमाग बहुत हौला है। सीढ़ी पे चढ़ना उठना शुरू किए हैं कि नहीं? सीढ़ी पर भी चढ़ते उतरते हैं। कितना मंजिला? 2 मंजिला तक जाते हैं। अच्छा। अपने से चले आते हैं। अब शरीर में कहीं कोई दिक्कत रह गया है? अब शरीर में कहीं दिक्कत खाना नहीं पीना, है। खाना पीना वगैरह? खाना पीना में तो जो खाते हैं 2 रोटी शाम को
और 3 ड्यूटी सुबह। अब खाना पीने में कुछ कंट्रोल किए हैं, अब इनके अनुसार आदमी चलता है। शुगर भी अब हमारा नॉर्मल रहता है। अब कबो 90, कबो 96, कबो 118। यही मेरी कहानी है। लोगों को क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में, न्यूरोथेरेपी के बारे में क्या, और गुरुजी को धन्यवाद किस तरह से करना चाहते हैं आप? हाँ, तो हमारे ऐसे गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी को धन्यवाद कैसे करना चाहते हैं, इनकी जो तपस्या करके खोज किए इस चीज़ का? हाँ, गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये निकाला। हमारा गोली हम भुजा खंड चबाते थे पहले, लेकिन अब गोली जो है कोई नहीं खाते हैं। हमको आश्चर्य है कि लोग कहते थे कि ब्लड प्रेशर के गोली एक बार खा लीजिए तो ज़िंदगी भर खाना है, तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। और क्या क्या गोली बोले थे लोग कि जिंदगी भर खाना पड़ेगा? हाँ, ब्लड प्रेशर, हार्ट का गोली भी लोग कहते हैं ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा, वो भी छूट गया। कितने दिन ट्रीटमेंट हुआ अभी तक? अभी तो 1 महीना 1.5 महीना हुआ। हाँ, तो है, यही मेरी कहानी है। मैं चाहूँगा कि एक बार इनसे संपर्क करके देख लें। एक बार इनसे सब लोग, मेरे जैसा लोग जो है, सब लोग देखें। हमारा अब दिमाग पूरे फ्रेश हो गया, पहले हमारा दिमाग फ्रेश नहीं था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आपने सुना अभी अधीक्षक साहब भी अपने बारे में बताए, अपने पिताजी के बारे में, और उनके पिताजी भी आप लोगों को बताए। दोस्तों, कहना यह है कि शॉर्टकट में आप लोगों को बताते हैं इनकी शॉर्ट हिस्ट्री। ये आज से लगभग 20 साल पहले इनको हाइड्रोसिल का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें मेजर इन्फेक्शन नहीं हुआ। इन्फेक्शन इस तरह हुआ कि वो स्टेज 3 में, मतलब कुछ क्रोनिक डिजीज़ के रूप में परिवर्तित हो गया था। और उसके बाद बहुत सारा कंप्लेंट, शुगर, बीपी, फिर वो कार्डियक प्रॉब्लम उसके बाद हुआ, फिर स्टेंट भी हार्ट में डाला गया। एवं प्रकार से फिर एक बार जब हाइपरग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया में परिवर्तित हुआ तो फिर ये बिल्कुल से बेड पे आ गए, जिसके बाद आप लोगों को कहानी बताया, दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटलों में इनको ले जा कर के एडमिट कराया गया। काफ़ी रुपया खर्च करने के बाद भी जब इन लोगों को, इनके अधीक्षक साहब को लगा कि मेरे पिताजी में कोई रिकवरी नहीं, किसी तरह से गांव पे ले चलो, जो कुछ भी होगा घर पे ही ले चलेगा, जैसा कि उन्होंने आपको बताया कि नाउम्मीद होकर के लाए थे। तो फिर उसमें मतलब यहाँ लाए और हमें सेवा का मौका दिए, हरि की कृपा और गुरुजी के आशीर्वाद से। जो फीडबैक है आप लोगों के सामने है। ये वीडियो जनहित में जारी है। आप लोगों को हकीकत, सत्यता लगे, अच्छाई लगे तो न्यूरोथेरेपी के बारे में जन जन को बताइए। गुरुजी का संकल्प था कि देश देश, गांव गांव और घर घर में न्यूरोथेरेपी का ज्ञान ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आप सबों से हम न्यूरोथेरेपिस्टों की विनती है आप सबों से कि इस चीज़ को जन जन तक पहुंचाया जाए।